व्यवहारिक ज्ञान व्यवहार भानु ग्रंथ से दिया जा रहा है, जो देव ऋषि दयानंद मानव मात्र के कल्याणार्थ हम सभी को समझा रहे हैं। आगे प्रश्न करते हैं, मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? मनुष्य का आत्मा सदा धर्म और अधर्म युक्त किस किस कर्म से होता है? उत्तर दे रहे हैं, जब तक मनुष्य सर्वांतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक, सर्व कर्मों के साक्षी परमात्मा से नहीं डरते, अर्थात कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको वह न जानता हो। वह का अर्थ है परमात्मा, जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है, सर्वविद्या युक्त है, सर्वशक्तिशाली है, जो उससे नहीं डरते वे मनुष्य अधार्मिक कर्म करते हैं। सत्य विद्या, सुशिक्षा, सत्पुरुषों का संग, उद्योग, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य आदि शुभ गुणों के होने और लाभ के अनुसार खर्च करने से धर्मात्मा होता है, और जो इससे विपरीत है वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। यहाँ समझा रहे हैं, जो सत्य विद्या को ग्रहण करता है, भूमंडल के ऊपर सत्य विद्या केवल वेद है। सुशिक्षा, जो पूर्ण जितेंद्रिय धर्मात्मा पुरुष हैं वही दे सकते हैं। सत्पुरुषों का संग, सत्पुरुष वे हैं जो सत्य वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं और सत्य उनके अंदर जीवन भर रहता है। जितेंद्रियता, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो और ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, उनके होने से उनके अनुसार अपना जीवन चलाए, उनकी वाणी से बनाए और लाभ के अनुसार ही खर्च करने पर से जो धर्मात्मा है होता है वही धर्म के अनुकूल बरतता है, और जो इसके विपरीत चलता है वह धर्मात्मा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो राजा आदि अल्पज्य मनुष्यों से डरता है, राजा से डरता है, अपने शासन प्रशासन से डरता रहता है और परमेश्वर से भय नहीं करता, वह कैसे धर्मात्मा हो सकता है? क्योंकि राजा आदि के सामने बाहर की अधर्म युक्त चेष्टा करने में तो भय होता है, परंतु आत्मा और मन में बुरी चेष्टा करने में कुछ भी भय नहीं होता, क्योंकि ये भीतर का कर्म नहीं जान सकते। इससे आत्मा और मन का नियम करने हारा राजा एक आत्मा और दूसरा परमेश्वर ही है, मनुष्य नहीं। और जहाँ वे एकांत में राजा आदि मनुष्य को नहीं देखते, वहाँ तो बाहर से भी चोरी आदि दुष्ट कर्म करने में कुछ भी संकोच नहीं करते हैं। यह धर्म और अधर्म के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी मानव मात्र के लिए, हम सभी के कल्याण के लिए धर्मात्मा, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, विवेकी और ज्ञानी जनों के संग में रहने से सदा धर्म होता है, और इनके विपरीत कर्म वाले के संग में रहने से हमेशा अधर्म होता है। और यहाँ यह भी बताया कि मनुष्य का आत्मा अंदर से सत्य और असत्य का जानने हारा होता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को शासन प्रशासन आदि का भय न रखते हुए हमेशा उस परमात्मा का भय रखें, क्योंकि हर जगह व्यक्ति नहीं देख सकता, लेकिन वह परमपिता परमात्मा हमारे शुभ अशुभ सभी कर्मों को सर्वत्र देखता रहता है, और उसी प्रकार के हमारे अंदर संचित कर्म बनते हैं जिनके अनुसार हमें पाप और पुण्य भोगना होता है। सर्वदा सर्वत्र जितेंद्रिय रहकर, धार्मिकता रहकर, सत्पुरुषों के संग से अपने अंदर सत्यता को ग्रहण करें। सत्य ही एक उपरोक्त जो दिया गया उदाहरण है, केवल सत्य ही मार्ग प्रशस्त करने की एकमात्र सीढ़ी है। सत्य का पालन करें, जहाँ जैसे जिस स्थिति में जो भी है वैसा ही व्यवहार और वाणी कर्म करें, मन से करें, शरीर से करें या वाणी से करें, उसको केवल सत्य के आधार पर ही करें। परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से सत्य है, उसका पालन करना परमात्मा की उपासना करने के तुल्य होता है। केवल सत्य के पालन में धर्म और सत्य का
पालन नहीं करने में अधर्म होता है। दृष्टांत इसमें आगे रखेंगे। आज यहीं तक। ओम शम।